गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। आज मनीषा की बारी थी और विषय था संतोष से लाभ। मनीषा ने बोलना शुरू किया। मित्रों, पहले मैं सोचती रहती थी कि मेरे पास अच्छी किताबें नहीं हैं। मेरा विद्यालय मेरे शहर के अच्छे विद्यालयों में गिना नहीं जाता है। मेरे मित्र मुझे पढ़ाई में मदद नहीं करते। मेरे पड़ोसी शोरगुल करते रहते हैं, जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। मुझे मेरे माता पिता का उतना सहयोग नहीं मिलता जितना सहयोग मिलना चाहिए। मेरे मन में दिन रात असंतोष के विचार आते रहते थे, जो मेरी ऊर्जा को कम करते रहते थे और मैं प्रगति नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बताया, बेटी, ये असंतोष के विचार दीमक होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि माना कि तुम्हारे पास उतनी किताबें नहीं हैं जितनी किताबें होनी चाहिए। तुम्हारा विद्यालय शहर के अच्छे विद्यालयों में नहीं गिना जाता है। हो सकता है तुम्हारे शिक्षकों का व्यवहार तुम्हारे प्रति उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें सहयोग नहीं देते हो। तुम्हारे मित्र भी तुम्हें उतना सहयोग नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। माता पिता से भी तुम्हें उतना सहयोग नहीं मिलता जितना सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन ये सारे विचार असंतोष के विचार हैं, और असंतोष एक नकारात्मक चिंतन है। और बेटी, आज तक कोई भी व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करके आगे नहीं बढ़ा। इसलिए तुम ये असंतोष की चादर को फेंक दो और संतोष की चादर को अपना लो, ताकि तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार आने लगे, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाए और तुम प्रगति कर सको। मैंने उस दिन से असंतोष के विचारों को छोड़ दिया और संतोष के विचारों से दोस्ती कर ली। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे पास जो भी किताबें हैं, क्या मैं उन किताबों से आगे बढ़ सकती हूँ? और मुझे उत्तर हाँ में मिला। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ती हूँ, उस विद्यालय में जिन छात्रों ने पहले पढ़ाई की है, उसमें से कई छात्र काफ़ी आगे बढ़े हैं। जब वो आगे बढ़ सकते इस विद्यालय में पढ़ाई करके, तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? मुझे फिर उत्तर हाँ में मिला। फिर मैंने प्रश्न किया कि मेरे पड़ोसी क्या मुझे इतना परेशान करते कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? मुझे फिर उत्तर हाँ में मिला। मैंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे माता पिता मुझे इतना सहयोग भी नहीं देते कि जिस सहयोग के आधार पर मैं प्रगति कर सकूं? मुझे फिर उत्तर हाँ में मिला। और मेरे सारे असंतोष के विचार चले गए और एक एक करके संतोष के विचार आने लगे। और आज परिणाम आपके सामने है। मुझे परीक्षा में ज़्यादा अंक आ रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मेरी खुशी बढ़ गई है। लोगों से संबंध बेहतर हो गए हैं। मेरे माता पिता भी मुझसे खुश हैं। पड़ोसी भी खुश हैं। मेरा जीवन बदल गया। मैंने सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन किया। असंतोष के विचारों से दोस्ती तोड़ दी और संतोष के विचारों से दोस्ती अपना ली। इसलिए मित्रों, अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन असंतोष के विचारों को छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं और आपको इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि आपके पास साधन कम है, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप प्रगति नहीं कर सकते। एक संतोष का विचार अगर आपके मन में आता है तो वह संतोष का विचार बाकी सकारात्मक विचारों को भी ले आता है। आज मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से मुझे बाकी के विषयों में अच्छे मार्क्स आए हैं, उसी तरीके से आज न कल मुझे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
इसलिए मेरा जीवन संतोष से भर गया है, मेरा जीवन ऊर्जा से भर गया है और मैं इस ऊर्जा से प्रगति कर रही हूँ और मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इसलिए आप भी इस संतोष के विचार को अपनाकर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है जिसके सहारे उन्नति की जा सके। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।